पित्त की थैली और उसकी पथरी। आज हम लोग पित्त की थैली की पथरी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन इन कानपुर, आपको आज पित्त की थैली के पथरी के लक्षण और उसके इलाज के बारे में जानकारी दूंगा। पित्त की थैली क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। पित्त की थैली या पित्ताशय या अंग्रेजी में कहें तो गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि लिवर से जुड़ा हुआ होता है। लिवर यानी जिगर, उसका काम होता है पित्त को बनाना। लिवर पित्त को बनाता है और आगे पित्त की नलियों के जरिए पित्त की थैली में जाके पित्त को स्टोर करता है। पित्त की थैली में जो ये पित्त जाता है यानी बाइल जो स्टोर होता है वो गाढ़ा होता है, और जब ये गाढ़ा हो जाता है तो नीचे आंतों में जब खाना हमारे मुंह के जरिए पहुंचता है तो वो पित्त को नीचे भेजता है और खाने को पाचन क्रिया में मदद करता है। अब पित्त की थैली की पथरी कैसे बनती है? पित्त की थैली में पथरी आमतौर पे गाढ़े बाइल के रहने की वजह से बनती है। अब ये बाइल गाढ़ा क्यों हो जाता है? आमतौर पे आज की डेट में हम लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो ऐसी हो गई है कि ऑयली फूड खाना, ज्यादा फैटी खाना खाना, बहुत लंबे समय तक फास्टिंग रखना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इन सब के रहने की वजह से पित्त जो है वो ज्यादा प्रेसिपिटेटेड बाइल होने लगा, यानी कि गाढ़ा बाइल होने लगा है। तो जब पित्त की थैली में बाइल ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उसमें सेडिमेंटेशन के रहते थोड़े से स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं और वह आगे चल के स्टोन का रूप ले लेते हैं और बढ़ जाते हैं और फिर आगे दिक्कत देते हैं। पित्त की थैली में जब पथरी बन जाती है तो वो हमारे शरीर में काफी सिम्टम्स देने लगती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पित्त की थैली में पथरी आमतौर पे सबसे पहले आपको दर्द कराती है पेट में, आपको उल्टी जैसा जी मालिश होना हो सकता है, डगारे आना, खाने का पाचन अच्छे से ना होना, सीने के नीचे पेट की तरफ दर्द रहना, उल्टी जैसा महसूस होना और आमतौर पे इनडाइजेशन की कंप्लेंट्स मरीजों को होती है। यह लक्षण आपको यह दर्शाते हैं कि आपके पेट में कोई ना कोई समस्या है। इसको पता कैसे किया जाता है कि हमारे पित्त की थैली में पथरी हो गई है? सबसे पहले अगर आपको पेट में कोई तकलीफ है, पेट में दर्द है, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, खाने का पाचन क्रिया सही से ना होना, आपको डकारे आना या आपके सीने में जलन रहना, तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, जिसमें कि जनरल सर्जन, गैस्ट्रो सर्जन, गैस्ट्रोलॉजिस्ट आपको देखते हैं और उसके बाद उनकी सलाह को मानना है। आमतौर पे इसमें अल्ट्रासाउंड करवा के इस पित्त की थैली के बारे में जानकारी ली जाती है कि पित्त की थैली में कोई पथरी तो नहीं बन गई है या अन्य कोई समस्या तो नहीं है। अब इसके हम और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानते हैं कि अगर हम इसके सिम्टम्स को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो यह क्या समस्याएं पैदा कर सकते हैं। आमतौर पे पित्त की थैली की पथरी के सिम्टम्स जो होते हैं वो एग्रीवेट हो जाते हैं, पेन बढ़ता जाता है, उल्टी ज्यादा होना, जी मालिश का बढ़ते जाना। एक समय पे आने के बाद हो सकता है ये पीलिया करा दे अगर पित्त की थैली से पथरी आगे चली गई है पित्त की नली में, या पेट में भीषण दर्द करा दे तो ये पैनक्रेटाइटिस की समस्या उत्पन्न कर सकती है, या ये पित्त की नली में अगर अटक जाए तो कोलेंजाइटिस या सीवियर पीलिया की समस्या संपर्क कर सकती है। इसलिए सलाह यही होती है कि अगर आपके पेट में भीषण दर्द है, अगर आपको उल्टी जैसे लक्षण लग रहे हैं, यदि आपको डगारें आ रही हैं, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और खास तौर से यह दर्द जब आपके पेट के राइट साइड के विभाग में हो रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है, राइट साइड से कंधे की तरफ, तो आपको समझना है कि आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करने की सख्त जरूरत है और इसमें अल्ट्रासाउंड करा के यह देखने की आवश्यकता है कि आपको पित्त की थैली की पथरी तो नहीं है, और यदि ऐसा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके आपको इसका इलाज कराने की आवश्यकता है। इसी के साथ आज का हम अपना चैप्टर क्लोज करते हैं। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता, धन्यवाद।